नमस्कार, कैसे हैं आप। भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करके आई एक पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके प्रतीक अरविंद केजरीवाल। केजरी के अब हर कांड धीरे धीरे खुलने लगे हैं। दिल्ली दंगा मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली की कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी करार देते हुए जो टिप्पणी की है उसने केजरीवाल और उसके पूरे गैंग की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन हिंदुओं के खिलाफ लोगों को प्रवोक कर रहा था, उकसा रहा था, भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। ताहिर हुसैन वही पार्षद है जिसके छत पर गुलेल बम, पेट्रोल बम भारी संख्या में मिले, भीड़ पर छत से पत्थरबाजी कराई गई। ये तमाम तस्वीर मीडिया के सामने में वीडियो और फोटोज के रूप में आए थे। इसके बावजूद केजरीवाल उस समय कुतर्क करते रहे और एनडीटीवी जैसे चैनलों पर ताहिर हुसैन को अपनी सफाई देते हुए दिखाने की साजिश रची गई। अब जो ही ताहिर हुसैन को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया कोर्ट ने, तो इतना तय हो गया कि ताहिर हुसैन अब इस मामले में उम्र कैद तक की सजा भुगत सकता है। ताहिर हुसैन पर कोर्ट पहले भी कह चुका है कि ताहिर हुसैन इस पूरे दिल्ली दंगा मामले का मास्टरमाइंड था, जिसने कश्मीर में उत्पात करने के लिए जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े गैंग की अगुवाई करने वाला उमर खालिद और जामिया और एएमयू में उत्पात करने का सरगना शर्जील इमाम के साथ मिलकर दिल्ली दंगे की साजिश रची। अब जब ताहिर हुसैन पर कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई है तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता सोशल मीडिया पर और आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में आए कपिल मिश्रा ने जो कहा उसे सुन लीजिए। कल कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले ने की आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए जाएं। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल्ली दंगों के बारे में जो हम शुरू से बोल रहे हैं वो सच है। जो हम शुरू से सवाल उठा रहे थे कि दिल्ली दंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंदुओं को मारकर भगाने की साजिश से रचे गए और ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसे लोग उस साजिश का हिस्सा थे। ताहिर हुसैन की घर की छत पर बम मिले थे, पेट्रोल मिला था, आगजनी, गुलेल, और इसके वीडियो मैंने खुद डाले थे। लेकिन तब देश के कई बड़े बड़े लोग ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली दंगों का दूसरा ही चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब बार बार कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, लगभग 10-12 अलग अलग फैसलों में कोर्ट ये बोल चुका है कि दिल्ली दंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से हिंदुओं को मारकर भगाने की साजिश थे, तो अब ये सवाल पूछना जरूरी है कि उस वक्त जो लोग ताहिर हुसैन जैसे हत्यारों को बचा रहे थे उनकी नीयत क्या थी। और सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर उठता है, क्योंकि संजय सिंह मीडिया में आकर बार बार कह रहे थे कि ताहिर हुसैन लगातार उनसे बात कर रहा था, फोन पर संपर्क में था। इसका मतलब जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की जा रही थी ताहिर हुसैन के घर में, तब संजय सिंह और ताहिर हुसैन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या संजय सिंह को मालूम था कि वहां पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हो रही है? क्या संजय सिंह जानबूझकर इस पूरे अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश करने के लिए मीडिया में आकर झूठे बयान दे रहे थे? अमानतुल्लाह खान और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की पूरे नेतृत्व के ऊपर ये बहुत गंभीर सवाल हैं कि दिल्ली के हत्यारों को ये बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे और क्या ये इस षड्यंत्र में शामिल थे। और मुझे ये लगता है कि इन सवालों का जवाब दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, संजय सिंह को सामने आकर ये बताना चाहिए कि वो एक हत्यारे को बचाने का बेशर्म प्रयास क्यों कर रहे थे। जी, कपिल मिश्रा बेहद मुखर हैं और अब कपिल मिश्रा जो सवाल उठा रहे हैं उससे संजय सिंह का गिरफ्तार होना, उन पर शिकंजा कसना, उसकी संभावना बढ़ गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे उस तरह के शातिर नेता के रूप में सामने आने लगे हैं जो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं टाइप के हैं। अन्ना आंदोलन में केजरी ने अन्ना का इस्तेमाल किया, कई कद्दावर नेताओं का इस्तेमाल किया, प्रभावशाली लोगों को, शांति भूषण जैसे काबिल वकील का, उनके बेटे प्रशांत भूषण का जो सुप्रीम कोर्ट में इतना प्रभाव रखते थे, आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी का, आंदोलनजीवी
योगेंद्र यादव का, इन सब को इस्तेमाल करके केजरीवाल ने फेंक दिया। लेकिन सबसे अहम बात, अभी हाल के दिनों में केजरी ने मनीष सिसोदिया को ना सिर्फ उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया, बल्कि उसका सरकारी घर भी छीन लिया। तो सवाल यह है कि ताहिर हुसैन के मामले में फंसने के बाद संजय सिंह का क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में केजरी के सबसे प्रभावशाली नेता संजय सिंह ही हैं। संजय सिंह ही पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर सामने आते हैं। तो क्या केजरी का असली निशाना अब संजय सिंह होंगे? क्योंकि संजय सिंह को साधना मतलब यह साबित हो जाना कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी दिल्ली दंगा में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। अब अदालत के इस फैसले ने केजरी और उसकी पूरी टीम की साख को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल उन तमाम मीडिया संस्थानों पर भी है जो उस दौर में दंगाई ताहिर हुसैन के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा था, जो उसे सफाई देने का अवसर दे रहा था। जब कैमरे के सामने सब कुछ साफ हो रहा था कि अपनी छत पर ताहिर हुसैन दंगाइयों के साथ मिलकर के लोगों के ऊपर पेट्रोल बम, गुलेल बम, नए नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ये सब कुछ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा था और उस नैतिकतावादी पार्टी का नेता कर रहा था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, जो सिस्टम में बदलाव के लिए आया था। तो क्या यह साफ हो गया, जैसा कपिल मिश्रा कहते हैं, कि संजय सिंह ताहिर हुसैन के साथ उस समय में संपर्क में था जिस समय वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की साजिश रच रहा था? इतना खतरनाक मामला। ना सिर्फ ताहिर हुसैन ने दंगा को अंजाम दिया, बल्कि उसने एक आईबी ऑफिसर की नृशंस हत्या भी की। ये सब केजरीवाल और उसके पूरे गैंग को बेनकाब करता है। पूरा पेंच अब संजय सिंह पर फंसता है कि क्या सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के बाद संजय सिंह की बारी है? क्या आप केजरी संजय सिंह को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे? लेकिन इस सब से अलग कि केजरी जिस नैतिकता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका असली सच क्या ताहिर हुसैन ही है? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।